अबू बकर सिद्दीक के बेटे कहते हैं कि अबू जी बदर में ना, उस तक तो मुसलमान नहीं हुए थे उनके बेटे, कहते बदर में ना आपकी किस्मत अच्छी। अब ये मुसलमान होने के बाद बता रहे हैं किस्मत अच्छी, आप बच गए। बदर में मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने कहा बाप है आज छोड़ दो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं किस्मत मेरी तेरी अच्छी है कि तू मेरी तलवार के नीचे आए, जब तुझे मार के मैंने वो खुश होना था कि अल्लाह के लिए ये कुर्बान किया। सोचें जरा किस तरीके से क्लैरिटी ऑफ आइडेंटिटी करती की आपके साथ। फिर आप बाप नहीं रहते, फिर आप भाई नहीं रहते, फिर आप बेटे नहीं रहते, फिर आप अम्मा नहीं रहती, फिर आप बस आप और अल्लाह। अपने आप को शनाख्त के अंदर लेके आते हैं। लेट्स सी, ओके होता क्या है सर, मुसलमान क्या होता है? लेट्स जैसे आप में से कोई मुझे बताए सर मुसलमान का मतलब क्या होता है। फिर मैं एक छोटा सा साइकोलॉजी का टेस्ट करूंगा और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात है, इसलिए आया हूं। मुसलमान क्या होता है मुझे बताएं, मुझे पता चल जाएगी। अल्लाह को मानता तो यहूदी भी है, अल्लाह को मानने से तो कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह के दीन को नाफिज करने वाला, अब मैंने ये बात एक और जगह ये फिल्म एक्टर बोलते हैं तो मुझे समझ आती है, खैर है उनकी। ये मुसलमान भी आप मस्जिदों में बोलना शुरू हो गए कि इस्लाम का मतलब अमन है। ये किसने शुरू किया? ये हैशटैग इस्लाम का मतलब अमन है, सलामती। ये डेफिनेशन ऑफ इस्लाम को बदल लेगा तो डेफिनेशन ऑफ मुसलमान तो बदलेगी ना। ध्यान में रखिएगा, इस्लाम का मतलब सलामती जो है ना, ये ख़वातीन को सुना लिया करें, ठीक है? इमोशनल होती है, मान जाएंगी। उनसे ज़्यादा हमने छुरी चाकू नहीं उठवाने, बंदूकें नहीं निकलवानी उनसे, वजन नहीं उठवाना, पत्थर नहीं तोड़वाने। खैर है, एक मुसलमान मर्द बैठ के इस्लाम का मतलब सलामती है। सहाबा को तो कुछ और समझ आया था। इस्लाम का मतलब सबमिशन है। कुलू असलम तू, जब अल्लाह ताला लिखते हैं ना कि इब्राहिम ने कहा कुलू असलम तू, कि मैं झुक के तेरा गया, बस अब जो तू कहेगा होगा। सबमिशन के अलावा कुछ इस्लाम नहीं है। दूर कर जाते हैं, अमेरिका के सदर रहे बेंजामिन फ्रैंकलिन, कहता है कि इफ आई हैव टू चूज बिटवीन राइटियसनेस एंड पीस, रास्तबाजी होती है राइटियसनेस, सही काम करना। इफ आई हैव टू चूज बिटवीन राइटियसनेस एंड पीस, अमन में से और रास्तबाजी में से मुझे चुनना पड़े, देन आई चूज राइटियसनेस। कि 2 नंबर अमन नहीं चाहिए हमें कि बस डर के छुपे हुए सारे कि हाँ बस सब कुछ ठीक है। ये मैं गोरे की बात बता रहा हूं, उन तक इस्लाम पहुंचाए। उनको कैसे पता चल गया कि अंदर की फितरा की आवाज है? भाई नहीं सर, गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इफ आई हैव टू चूज बिटवीन रास्तबाजी और अमन, तो आई चूज राइटियसनेस। और हम क्या कह रहे हैं, इस्लाम का मतलब पीस सर, अमन अमन। और इसी वजह से अमन को परचेज करते करते कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा कि भाई मेरे घर पे तो अमन है ना। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना, ये अपने अंदर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो जाए कि अगर अमन कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करेंगे। नबी इस्लाम से ज्यादा किसने कॉम्प्रोमाइज किया था अमन को? पैदर पै कही जाते हैं, तुझे क्या चाहिए? तुझे बादशाह चाहिए, ये ले। तुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ले ले। तुझे औरतें चाहिए, ले ले। तुझे कबीले की सरदारी चाहिए, ले ले। क्या कहा था नबी इस्लाम ने? मैं बताऊं क्या कहा था? इफ आई हैव टू चूज बिटवीन राइटियसनेस एंड पीस, आई चूज राइटियसनेस। ये कहा था नबी इस्लाम कि तुम क्या चाह रहे हो? हर चीज ठीक है, तुम्हारा अमन बरकरार रहे। मेरा काम है डिटरेंट, मैं अल्लाह के पैगाम नीचे लेके आया। तुमने 2 नंबरियां मचाई है सारी, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, नीचे हर चीज तुम्हारी गदर मचा हुआ है। तुम समझ लो कि इसको स्टेटस को मेंटेन कर लूंगा मैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुसलमान मेजॉरिटी में पैदा हुए हैं कि नबी अकेला जब शुरू करता है लड़ाई, का मतलब क्या होता है? आप पैदाइशी मुसलमान हैं। हमें समझ ही नहीं आ सकती कि कितनी ताकत चाहिए होती है कि पूरी दुनिया से अकेला मैं पंगा लूंगा, पूरी दुनिया के अगेंस्ट चला जाऊंगा डायरेक्ट। और कैसे जाऊंगा? छुप छिपा के भी नहीं। सबसे पहले जाके पहाड़ी पे चढ़ा कहूंगा कि इधर आओ, तुम्हारे सारे दिन कैंसिल। पहला ऐलान नबी अलैहिस्सलाम का, जिसमें अबू लहब ने बदबख्त ने पत्थर उठा के मारा था, याद है? आप करके दिखाइए ऐलान। मुस्लिम आइडेंटिटी क्लियर होती है ना, तो ये काम आसान हो जाते हैं। सोचें जरा, मुस्लिम आइडेंटिटी जिसकी क्लियर हुई, मुआज़ बिन जबल, सुने जरा उनकी अम्मा के साथ उनके ताल्लुकात क्या थे। पकड़ के लाई गई उनको बदर की लड़ाई में,
बहुत अमीर खातून थी। तो कहते हैं, साहबी तो कहते हैं, इस बुढ़िया को ना छोड़ी, बहुत पैसे इसके पास। मुस्लिम आइडेंटिटी क्लियर होती है ना, तो इमोशनल बॉन्ड्स ट्रम्प हो जाते हैं अल्लाह के बॉन्ड के साथ। अबू बकर सिद्दीक के बेटे कहते हैं कि अबू जी बदर में ना, उस तक तो मुसलमान नहीं हुए थे उनके बेटे, कहते बदर में ना आपकी किस्मत अच्छी, ये मुसलमान होने के बाद बता रहे हैं, किस्मत अच्छी, आप बच गए हैं। बदर में मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने कहा बाप है आज छोड़ दो। अबू बकर सिद्दीक कहते किस्मत मेरी तेरी अच्छी है कि तू मेरी तलवार के नीचे आया, जब तुझे मार के मैंने वो खुद सुना था कि अल्लाह के लिए ये कुर्बान किया। सोचें जरा किस तरीके से क्लैरिटी ऑफ आइडेंटिटी करती की आपके साथ। फिर आप बाप नहीं रहते, फिर आप भाई नहीं रहते, फिर आप बेटे नहीं रहते, फिर आप अम्मा नहीं रहती, फिर आप बस आप और अल्लाह और उसके कानून आपके सामने होता है, चाहे जो मर्जी आपके सामने हो रहा। आपको पता है पाकिस्तान के 70% घर से भी इसलिए बचे हुए हैं कि तलाक ना हो जाए, बस जानी या खैर है, तलाक ना हो जाए। तो राशि है, तू बंदे मार के आता है, तो और गलत कर, हर बदफेली तेरे साथ है, बस तलाक ना हो जाए। बस कैसे पीस मेंटेन करने की कोशिश हो रही करो, बस तलाक ना हो जाए किसी तरीके। ट्रेनिंग में हमारी हर तीसरी औरत से पूछो कि क्या मसला था, बच्चों के लिए बस कॉम्प्रोमाइज किया है। आइडेंटिटी क्लियर ना हो तो इस तरह की दो नंबरियां फिर हर घर में एंटर होते हैं। अपना अपना मुहासबा करके देख लें, हर घर में ये कहानी नहीं है। अनइमेजिनेबल है कि ये सारा कुछ भी चल रहा हो और साथ हम इस्लाम भी चला रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। नाउज़ बिल्लाह, कोई दो नंबर दीन नहीं है, कोई रेप्लिका नहीं है। अल्लाह ताला ने बनाया था इस्लाम कि हाँ सब कुछ भी करना, ये थोड़ा सा इस्लाम में डाल लेना बीच में। ये रब है मेरा बादशाह कायनात का। आप क्या समझ रहे हैं, कायनात का बादशाह कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटजी के ऊपर आएगा? मुझे और आपको मिशन मिले ना, आज मिला है ना, हम आए हुए नहीं थे, हम क्या करें? जानने वालों के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, दोस्त यार मिल की महफिलें लगा रहे हैं कि यार मजलिस पूरी कर लो, पैगाम पहुंचाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला ने मूसा से क्या कहा था, जा सीधा फिरौन के पास। ये महफिल तो पार्लियामेंट हाउस में नहीं चीज जहां पे हो रही है, समझ रहे हैं? ये इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर। ये फर्क होता है नबी और आम आदमी का, कि सीधा जाके पकड़ूं, व्हाइट हाउस में क्यों ना करूं जाके, पार्लियामेंट हाउस क्या छोटा सा प्यादा पपेट है, सीधा व्हाइट हाउस में जाओ। मुझे तो पता है व्हाइट हाउस में पपेट है, मुझे तो पता है कौन कौन से घराने जहाँ चल रहे हैं इनके दीन यूरोप के, वहां जाके बताऊं कि भाई अल्लाह का दीन आ गया है, मैं एक मुसलमान हूं, मेरे होते हुए बर्दाश्त नहीं होगा, या मार दो या ठीक हो जाओ। बस मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है मिस्र में, याद रखिएगा, कत्ल का मुकदमा चल रहा है, ठीक है? मदीन से नीचे ट्रैवल करें अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह सुब्हान ताला खुद बात कर रहे हैं, हम कलाम हो रहे हैं मूसा से कि मूसा मैं तेरा रब हूं। याद रखिएगा मुस्लिम आइडेंटिटी क्लैरिटी क्या होती है, क्या डिमांड करती है, फिर क्या करूं यार, अब या अल्लाह क्या करूं? सीधा फिरौन के पास जा। हम क्या करें? दोस्त यार इकट्ठे कर, नीवे नहीं मेरा है, या और क्या करते हैं हम? सोचें तो सही, हम क्या करते हैं? हर बंदे की इंसानी हिकमत के तकाजे आ जाते हैं। सीधा हर नबी को कहा, सीधा सरदारों से बात कर, पहाड़ बचा ऐलान कर जाके, नबी अलैहिस्सलाम से कहा। सोचिए जरा, अपना लोकल सर्कल क्यों नहीं क्रिएट किया नबी अलैहिस्सलाम ने पहले? नहीं, सबसे पहले ऐलान कर, सबसे पहले कुरैशियों को बुला, खाने पे ऐलान कर दे। आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे अंबिया के, हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर विरसे में मिला, हमें नबी का मिशन हमें विरसे में मिल गया, कोई छोटा मामला नहीं हुआ हमारे साथ। अभी भी वक्त है, दीन बदलना है, बदल ले। इस दीन के अंदर डिमांड लिस्ट बहुत बड़ी है, बड़े बड़े लोग एथीस्ट हो रहे, खैर है। अल्लाह ताला ने कहा तुमसे नहीं होता तो मैं कोई और बंदे ले आऊंगा। सूरह मोहम्मद पढ़े जरा, ना भी सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने कहा कोई और ले आऊंगा, कौम तुम्हारी तुमसे नहीं होता। तो अल्लाह को बंदों की कमी नहीं है, जिसको यकीन है कि नुसरत इस्लाम में वो आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट 8-8 साल के सहाबी को क्लियर था कि अल्लाह ताला नबियों की मदद नहीं करते, अल्लाह सहाबियों की मदद नहीं करते। ये सबको क्लियर था कि अल्लाह सिर्फ इस्लाम की मदद करते हैं, जो एंटर होगा मदद हो जाएगी। अल्लाह के कोई रिश्तेदारी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म नहीं है इधर। और कुरान पाक पै दर पै बता रहा है अब बाकी के अंबिया के साथ अल्लाह के डायलॉग। इसमें डांट पड़ी अंबिया को अल्लाह से कि ये रिश्तेदारी नहीं चलेगी। हज़रत नूह से क्या कहा है, ये बेटा कोई बेटा नहीं है तेरा, मैं बताऊंगा तेरा बेटा कौन है, तू कौन बताएगा कि तेरा बेटा कौन है?
वी नीड टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा मामला मेरे ऊपर आ गया हुआ है, इतना बड़ा मामला आपके ऊपर आ गया हुआ है। क्या भला, क्या आपके 2 हाथ 2 पैर और एक दिमाग चलता है? आपकी तो कोई बचत ही नहीं है, मेरी कोई बचत ही नहीं है। मैं भी जाऊं जॉब में नौकरियां करूं जाके, समझे, फुल टाइम उधर दे दूं। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक सहाबी के साथ डील की हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस की डील की हुई थी। क्या पैसे पूछे तो कोई है नहीं, तो नौकरी पे तो जाना नहीं मैंने, तो ऐसा कर तू नोट्स ले लिया कर, एक दिन तू अपने घर बुक फाके करा, एक दिन मैं अपने घर फाके कराता हूं। 2 सहाबे की डील चल रही है। जिस दिन तू बैठे रहा वो कोई पर मंथ सैलरी तो नहीं लेते थे ना, तो उनकी तो दिहाड़ी थी, तो तू एक दिन फाके कर, अगले दिन मैं फाके करूंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब और सहाबी आपस में स्वैप कर रहे हैं कि मैं जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास होऊंगा तू काम करेगा, जिस दिन तू नबी अलैहिस्सलाम के पास होगा मैं काम। 2 दोस्त आपस में डील कर रहे हैं। सोचें जरा, यही मैं कहूँ ना 8 घंटे का सेशन आज ऐसे अभी भाग